हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी जीडी परीक्षा 2024 का 29 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो साथ ही अगर आप लोग का भी एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था तो आप लोग सभी क्वेश्चन को मिलान कर लीजिए, और जिनका कैंडिडेट का एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो लोग फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही आपके एग्जाम में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको पहले भी बताया था कि पिछले शिफ्ट का जो क्वेश्चन होता है वो आगे की शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। इसलिए आप लोग एग्जाम देने से पहले सभी शिफ्ट का एनालिसिस करके जाना, एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो साथ ही आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो साथ ही आज इसमें सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। तो आप सबको पता होगा यक्षगान जो है ये आपका कर्नाटक का है, यानी यक्षगान कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। यह कला आर्ट अथवा बैलाट नाम से भी जानी जाती है। इसका जो राइट आंसर था आपका कर्नाटक बिल्कुल सही था। जो कैंडिडेट कर्नाटक आंसर चूज किए थे बिल्कुल सही था। तो याद रखिएगा यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि बैसाखी महोत्सव किस राज्य में होता है। तो बैसाखी महोत्सव कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप सबको पहले भी बताया था, यह पंजाब का है। तो बैसाखी परंपरागत रूप से सिख नववर्ष रहा है, यह पूरे पंजाब क्षेत्र में मनाया जाता है। तो अभी जो है नेक्स्ट आपका जो अगले दिन का एग्जाम हुआ था पिछले दिन का, उसमें आपका जो है यही पूछा गया था कि बैसाखी के लोग जो है त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो इसे जो है सिख नववर्ष के लोग इसे मनाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बैसाखी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में। तो इसका पंजाब बिल्कुल सही आंसर था। तो साथ ही अगर आप लोग इसी तरह से एसएससी जीडी के डेली शिफ्टों का एनालिसिस करना चाहते हो तो चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस कराया जाता है। अगला क्वेश्चन साथ ही इसमें पूछा गया था 2022 का T20 वर्ल्ड कप कहां आयोजित हुआ था। तो आपको बता दें 2022 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 8वां जो आईसीसी संस्करण था, 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट था, वह 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। तो ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। किसके किसके बीच फाइनल मैच खेला गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ ही इंग्लैंड और जो है आपका पाकिस्तान के बीच खेला गया था। तो इसमें अगर पूछा जाए कौन सी टीम फाइनल जीती थी, तो इंग्लैंड ने जीता था पाकिस्तान को हराकर, यानी विजेता जो थी इंग्लैंड थी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिए जनगणना से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक आपका शहरी जनसंख्या पूछा गया था, एक आपका नेक्स्ट अभी हम आपको बता रहे हैं। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो आपका था 31.16% बिल्कुल सही था। क्योंकि साथ ही 2011 के जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या जो है वो 377 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। तो 31.16% बिल्कुल सही होगा। अभी आपका जो पिछले दिन का एग्जाम हुआ था उसमें आपका शहरी जनसंख्या के बजाय आपका उसमें ग्राम का पूछ लिया था कि ग्राम की जनसंख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम पूछा गया था, जो कि आपका राइट आंसर आपका था शुष्क बर्फ, यानी इसकी ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका शुष्क बर्फ बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन जनगणना वाला था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ईसाई धर्म की जनसंख्या कितना है। देखिए इसमें ईसाई धर्म का पूछा गया था, पिछले में आपका जो है आपका शहरी का पूछा गया, शहरी जनसंख्या। तो ईसाई धर्म की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 3% है। तो टोटल जनसंख्या का 3% जो है ईसाई धर्म की है, जो कि लगभग 2,70,00,000 से ज़्यादा है। तो 2,70,00,000 से ज़्यादा जो है ईसाई धर्म है। अगर इसकी प्रतिशत में देखा जाए तो 3% इसकी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन एक आपका पंचवर्षीय योजना से पूछा गया। पहली पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, इसका कार्यकाल पूछा गया था। तो इसका कार्यकाल था 1951 से 1956 तक था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का याद रखिएगा 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल था। अगर पूछा जाए पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। साथ ही हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह योजना जो है आधारित है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगर उप अध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा थे। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अध्यक्ष याद कर लो जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। अगर पूछा जाए पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य का क्या था, तो कृषि का विकास इसका आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या था, यानी पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना इसका उद्देश्य था। तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खेल से रिलेटेड
यानी अरपड़ा पोपट किस खेल से संबंधित है? तो देखिए अरपड़ा, अगर हम पोपट की बात करते हैं तो अरपड़ा पोपट जो है पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर आपके बैडमिंटन ऑप्शन बिल्कुल दिया गया था। जो कैंडिडेट बैडमिंटन चूज किए थे बिल्कुल सही था। अरपड़ा पोपट जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल से आया था कि राज्यपाल का अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत है? यानी फ्रेंड्स राज्यपाल के अभिभाषण से अनुच्छेद पूछा गया जो कि अनुच्छेद 176 है। तो आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 176 था जो कि इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था तैराकी से रिलेटेड कौन सा नियम तैराकी के विरुद्ध होता है? तो तैराकी में कौन सा नियम विरुद्ध किया जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आपका इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन और आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो आप सबको पता होगा जो है मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। तो भाग 3 इसका फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर था। अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 होगा। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था मोहिनी अट्टम से संबंधित कौन सी नृत्यांगना है जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ है? तो देखिए अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करते हैं जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ है तो कनक रेले हैं। तो कनक रेले ऐसी नृत्यांगना है जो मोहिनी अट्टम से संबंधित है और उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो कनक रेले एक भारतीय नर्तकी, कोरियोग्राफर और अकादमिक हैं जिन्हें मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका कनक रेले बिल्कुल सही था। तो साथ ही अगर इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन आज का जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जैसे और स्टूडेंट्स का हेल्प मिल सके। तो जो क्वेश्चन हमें प्राप्त है हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। अगर आप लोग इसी तरह से डेली सभी शिफ्टों का एनालिसिस करना चाहते हैं और एसएससी जीडी से रिलेटेड पल की अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।